वचन कह रहा परमेश्वर का कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। जो परमेश्वर का दास था वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के भवन के बारे में बता रहा था कि परमेश्वर के भवन को हमें किस रीति से बनाना है, किस रीति से उसके कामों को पूरा करना है, किस रीति से परमेश्वर के घर की जरूरतों को पूरा करना है। उसने कहा पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ यानी कि मैं आपको बता रहा हूं, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। उसने कहा, परमेश्वर के दास ने खुदा के वचन में लिखा कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ियां ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। उसने आगे लिखा, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। आज हम बहुत बार जब परमेश्वर के कामों के लिए कुछ बोने के लिए सोचते हैं तो शैतान मन में बहुत सी तरह तरह की बातें डालता है कि मुझे वो बहुत से ऐसे काम दिखा देगा कि जो चाहे तुम्हें शायद तब तक नजर ना आए। जैसे ही खुदा के लिए कुछ बोने का मौका आए उस समय शैतान दिखा दे कि तुझे अभी ये काम करना, तुझे अभी ऐसा करना है। यहाँ पर क्या लिखा, तुमने बहुत उपज की आशा रखी। लिखा है कि तुमने बहुत अपने पास बचाने की आशा तो रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। क्यों थोड़ी है वो? लिखा है जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसे उड़ा दिया। हम परमेश्वर के कामों के लिए जब अपने बीजों को बोना नहीं चाहते, हम सोचते हैं हम अपने पास रख छोड़ते हैं अपने कामों के लिए। उन लोगों ने भी ऐसे ही किया, वो अपने घर के लिए बचा तो लिया उन्होंने, उन्हें लगा बहुत है हमारे पास, लेकिन वो उनकी थोड़ी निकली। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि मैंने उसे हवा से उड़ा दिया, मैंने उसको उड़ा दिया। आज लोग परमेश्वर के कामों के लिए जब नहीं बोते, बहुत बार जब वो अपने लिए सोचते हैं तो बहुत बार फिजूल खर्चियां उनकी लाइफ में आ जाती है और वो जो अपने पास रख छोड़ते हैं वो उड़ जाता है। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहा तुमने बहुत रखने की आशा तो रखी लेकिन थोड़ा निकला। वो क्यों निकला थोड़ा? परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैंने उसे उड़ा दिया। आगे लिखा, सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर कह रहा है कि सेनाओं के, यानी परमेश्वर कह रहा है मेरी यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ है? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से बरकत ले रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। क्या हमने परमेश्वर के घर की चिंता की है कि परमेश्वर के घर के लिए क्या जरूरत है? आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के घर के लिए चिंता करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ऐसा करना चाहूंगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा तेरे भवन के लिए। परमेश्वर क्या करे, तुम ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने उसे उड़ा दिया जो तुमने अपने पास बचा के रखा? क्योंकि तुम अपने घर की तरफ दौड़े जा रहे थे। तुम बरकत तो ले रहे थे लेकिन परमेश्वर को नहीं देख रहे, तुम दौड़े जा रहे अपने घर की तरफ। कह रहा इसीलिए मैंने उसे उड़ा दिया फिजूल खर्चियों में, इधर उधर वो इसीलिए उड़ा दिया क्योंकि हर कोई अपने घर की ओर दौड़ा जा रहा था। परमेश्वर कह रहा है मेरा भवन उजाड़ पड़ा था। परमेश्वर चाहता है हमसे भी कि हम उसके घर के देखें कि कहां परमेश्वर हमें कह रहे कि हमें किन चीजों को पूरा करना है। परमेश्वर तेरे कामों के लिए किन चीजों की जरूरत है परमेश्वर? जहां तू मुझे बरकत दे रहा है मैं तब भी परमेश्वर तेरे घर की चिंता करूंगा। अगर मुझे बरकत अब तक नहीं मिली मैं तब भी परमेश्वर तेरे भवन की चिंता करूंगा। जब हम इस वचन को पकड़ लेंगे, भले ही हमारे पास थोड़ा हो वो बहुत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस फाइनेंस को, अपने बीजों को उन खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने पास रख छोड़ेंगे, वो होगा तो बहुत लेकिन थोड़ा निकलेगा। परमेश्वर कह रहा मैंने उसे उड़ा दिया। क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि तुम सब अपने घर को दौड़े जाते हो जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि हमें कैसे उसके घर की चिंता करनी है, कैसे उसके भवन की चिंता करनी है। आज कलीसिया को एक बोझ होना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके भवन के लिए। परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए ऐसा करूंगा, चाहे मेरे पास परमेश्वर है या नहीं है, लेकिन मुझे अपने अंदर उस विश्वास को पैदा करना, मैंने कदम उठाना है, परमेश्वर उसमें बरकत दे देगा। लेकिन क्या करे, जब कदम उठाने की बारी आए तो शैतान ऐसे काम बहुत से याद दिला देता है, चाहे हमारे सालों से याद ना हो, लेकिन जब कोई काम परमेश्वर के भवन के लिए करना पड़े वो चीजें दिखा देगा कि अभी तुझे ऐसा करना, अभी तुझे वैसा करना। परमेश्वर ने इसीलिए कहा, कह रहा क्या
तुमने बहुत उपज की आशा नहीं रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। फिजूल खर्चियों में, गलत जगह पैसा फंस जाना, बीमारियों में पैसा चला जाना, गलत कामों में पैसा लग जाना, गलत चीजों पे इन्वेस्ट कर देना, बाद में रिजल्ट जीरो आना। परमेश्वर क्या कहा, तुमने बहुत की आशा तो रखी लेकिन थोड़ा निकला। हालेलुया। उसने कहा इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है जो परमेश्वर के घर की चिंता नहीं करता, कह रहा है इसी कारण तुम्हारे ऊपर, कह रहा है आकाश से ओस गिरना। अगर आकाश से ओस ना गिरे तो फसल नहीं होगी, फल नहीं आएगा। अगर ओस ना गिरे तो बहुत सी फसलें ऐसी है जो ओस के द्वारा होती है, बहुत सी बरकतें ऐसी है जो ओस के द्वारा होती है। वचन क्या कह रहा है, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमें बरकत चाहिए, हमें परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाना होगा, चाहे तंगी में क्यों ना हो। हमें अगर बढ़ती जाए तो हमें तंगी में भी अपने हाथ को बढ़ाना है। अगर परमेश्वर बढ़ती दे रहे तो हमें अपने बढ़ती में भी अपने हाथों को बढ़ाना, ताकि वो और हमें बढ़ा सके, क्योंकि सब कुछ उस परमेश्वर का दिया है। उसने लिखा 2:8 में लिखा, चांदी तो मेरी और सोना भी मेरी है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या है हमारा? कुछ भी नहीं है। वचन कहता सब कुछ उस परमेश्वर का ही है, सब कुछ उसी ने बनाया है। जो चीजें हमारी है सब उसी की है, उसी ने हमें दिया। वचन कहता उसके दिए में से हम देते हैं। अगर आज कलीसिया को बरकत चाहिए, उसे वचनों को पूरा करना पड़ेगा। जिस वचन को हम पूरा करेंगे, परमेश्वर उसी वचन के अनुसार जो उसने अपने वचन में लिखा, वो आशीष भी हमारे जीवन में खोलेगा जो उसने कहा है। उन लोगों को लगा कि परमेश्वर का भवन कोई जरूरत नहीं अभी बनाने की, उन्होंने अपने पास बहुत कुछ जमा तो कर लिया, लेकिन जब वो अपने घर ले गए उन्होंने बहुत जमा तो करा। वचन कहता परमेश्वर ने उसे उड़ा दिया और उनका थोड़ा ही निकला, तंगी हुई, घटी हुई। हालेलुया। और परमेश्वर ने चिताया, परमेश्वर ने बोला, उन्हें बताया जब मैंने उड़ाया, कह रहा सेनाओं के यहोवा की ये वाणी, ऐसा क्यों हुआ? वो उन लोगों से पूछ रहा है। परमेश्वर कह रहा ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा और तुम में से प्रत्येक अपने घर को तोड़ा चला जाता है। हमारा बरकत लेना ही सिर्फ परमेश्वर से काफी नहीं है। बरकत लेकर खुदा ने जो बरकत दी है, उस बरकत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल भी करना, ये हमारा फल है जो हम बना कर रख रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए। हमारा ये नहीं कि हमने अपनी बरकत पाली, हमारे ये काम हो गए बस काफी है और परमेश्वर के लिए हम कुछ चिंता ना करें। परमेश्वर ने कहा तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। जो बरकत पाकर अपनी बरकत से भी खुदा की महिमा करता है, वो अपने फल को बना रहा है, उसका फल बना हुआ है। हालेलुया। उसने दाऊद को भी, अगर दाऊद का राजा बनने का, परमेश्वर ने कैसे दाऊद को राजा बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि दाऊद के पास वो आत्मा था बोने वाला। उसके बाद उसके बेटे को परमेश्वर ने राजा बनाया, उसके बेटे के ऊपर भी वो आत्मा आया बोने वाला, सुलेमान को भी, और सुलेमान भी राजा बना। और जो दाऊद के और बेटे थे जो उसके कदमों पर नहीं चले, दाऊद के और भी बेटे थे, लेकिन सुलेमान ही क्यों राजा बना? क्योंकि सुलेमान ने अपने बाप को फॉलो किया था। जो उसका बाप परमेश्वर के लिए करता था वैसे सुलेमान ने भी किया, इसीलिए सुलेमान राजा बना, बाकी बेटे नहीं बने। परमेश्वर की योजना भी सुलेमान से थी। आज बहुत सी कलीसिया ऐसी है जो कलीसिया इन वचनों को पूरा कर रही है, वो बरकत देख रही है, लेकिन जो उनको पूरा नहीं कर रही है वो बाकी उन बेटे और बेटियों की तरह, जैसे दाऊद के और बेटे और बेटी थे। जो बेटा दाऊद को पूरी तरह से फॉलो कर रहा था कि मेरा पिता कैसे कर रहा है, मेरा पिता क्या करता है खुदा के लिए, उसका जीवन कैसा, जब वो वैसे चला सुलेमान तो वो राजा बना। आज कलीसिया में भी सेम यही है, सब बराबर वचन सबको बराबर दिया जा रहा है, लेकिन कौन बेटा कौन बेटी उस वचन को किस रीति से पूरा कर रहा है। जो जिस रीति से वो अपने पिता की आवाज को सुनकर चल रहा है कि अगर मेरा आत्मिक पिता इस रीति से वचन को पूरा करा तो अगर मैं भी ऐसे करूंगा परमेश्वर उससे क्यों नहीं बरकत देगा।
सुलेमान को क्यों दी? सुलेमान के अंदर वो आत्मा था दाऊद वाला जो उसके बाप के ऊपर था, और बच्चों के साथ नहीं हुआ, क्योंकि और बच्चों ने फॉलो नहीं किया। परमेश्वर चाहता हमें यही है। वचन कहते हैं शैतान ने कोशिश की सुलेमान का राज्य छीनने की। जो दाऊद का एक दूसरा बेटा था, उसने कुछ अपने साथ सैनिक लिए और दाऊद के मरने से पहले एक पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं राजा बन चुका हूं। और सुलेमान को पता लगा कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है मेरा भाई, जबकि राजा की जो कॉलिंग है, जो मेरे पिता ने बोल रखा है कि सुलेमान मेरे बाद गद्दी पे राजा बनेगा, वो सुलेमान की कॉलिंग थी। लेकिन सुलेमान का जो दूसरा भाई था वो उस गद्दी को छीनना चाहता था। उसने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये राजा के लिए इसे चुना गया है। शैतान ने कोशिश की छीनने की उसकी गद्दी को। क्या छीन पाया? वचन कहता नहीं छीन पाया। पढ़कर देखना, कह रहे नहीं छीन पाया। दाऊद ने वो गद्दी अपने बेटे सुलेमान को बुलाकर दाऊद ने अनाउंस करवाया कि मेरे बाद जो है जो राजा है ये सुलेमान होगा। वो उस बेटे पर नहीं गई, वो उसी बेटे पर आई जो अपने पिता दाऊद को फॉलो कर रहा था, परमेश्वर के वचन को वैसे ही जैसा उसने उसके पिता ने फॉलो किया था। और इसीलिए वो गद्दी शैतान ने कोशिश तो की छीनने की, लेकिन छीन नहीं पाया। परमेश्वर ने उसी सुलेमान को दी। अगर तुम इन वचनों को पूरा करोगे, शैतान दुख देने की कोशिश तो करेगा, अटैक तो करेगा, लेकिन वो दे नहीं पाएगा। परमेश्वर ऊंचा कर देगा तुम्हें उन चीजों में भी। ऐसा तुम्हारे साथ होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हम वचनों में चलते हैं, सुलेमान को लग रहा होगा परमेश्वर मैंने तो अपने पिता के साथ सब तेरे वचनों को पूरा किया, जैसे मेरे पिता तुझसे प्रेम करता था मैं करता रहा, लेकिन मेरा भाई कैसे इस गद्दी को छीन रहा है मुझसे। अटैक तो उसके ऊपर भी हुए, लेकिन परमेश्वर ने उसके गद्दी को जाने नहीं दिया। हमें दुख में भी वचन से हटना नहीं है, हमें वचन को पकड़ के रखना। जब हम वचन को पकड़ के रखेंगे, वो परमेश्वर की बरकत जो हमारे सिर के ऊपर है वो ठहरी नहीं। हालेलुया। उस बरकत को कोई छीन नहीं सकता। जो परमेश्वर देना चाहता है, हमें सिर्फ उस वचन को पकड़ के रखना है। उस बरकत को कोई छीन नहीं सकता जो खुदा ने हमारे सिर पे रखी है। वचन क्या कहता है? कह रहा अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना चोर चुराता है, ना कीड़ा लगता है, ना कोई दूसरा छीन सकता है। वो धन सुलेमान ने स्वर्ग में कमाया था। वो गद्दी राजा की सुलेमान ने स्वर्ग में कमाई थी। उसका भाई उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। क्या छीन ली थी? उसके जीवन में वचन पूरा हुआ, क्योंकि उसने वो गद्दी उस स्वर्ग में कमाई थी परमेश्वर के वचन को पूरा करके। तुम जैसा परमेश्वर के वचन में चल रहे हो, जो चीजें तुम कमा रहे हो परमेश्वर के वचन के साथ, हो सकता है तुम्हें कुछ चीजों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन वो तुम्हारे हाथ से छीनी नहीं जाएगी। जो तुमने स्वर्ग में कमाया है वो तुम्हारे सिर पर ही खुलेगी। आशीष शैतान उसे छीन नहीं पाएगा यीशु के नाम से। वो तुम्हारे सिर पर ही खुलेगी, शैतान उसे छीन नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना जानता है। उसे पता है मुझे अपने वचन को पूरा करना कैसे है। उसने सुलेमान को वो चीज दी जो सुलेमान की थी। साउल ने कितनी कोशिश की दाऊद को गिराने की, छीनने की कोशिश की क्या नहीं दाऊद से? उसे मारने की कोशिश की क्या नहीं? क्या मार दिया उसे? क्या वो गद्दी ले ली थी राजा की दाऊद से भी? दाऊद ने भी कहां इकट्ठी की थी वो गद्दी? स्वर्ग में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल गए। साउल उसके खिलाफ था। दाऊद साउल को मार सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। उसने क्या कहा कि मैं यहोवा के अभिषेकित के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने वचन को पकड़ के रखा और वो गद्दी स्वर्ग में उसकी बनी रही। साउल खुद मर गया, लेकिन साउल के मरने पर भी दाऊद खुश नहीं हुआ। वचन कहता दाऊद बड़ा दुखी हुआ। उसे अब परमेश्वर के वचन का पता था कि वो अभिषेकित था परमेश्वर का। वो दुखी तो हुआ, लेकिन शैतान जब कौन करवा रहा था साउल से वो चीजें? वचन कहता है कि साउल के ऊपर क्या आ गया था? एक दुष्ट आत्मा। कौन करवा रहा था वो चीजें? एक दुष्ट आत्मा। जब एक व्यक्ति पाप में गिरने लग जाता है, जब एक व्यक्ति पाप का कोई कदम ऐसा उठाने लग जाता है, एक दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में अटैक करता है। वो चीजें भी छीनता है जो परमेश्वर ने उसे दे रखी है। वो ऐसे नहीं छीनेगा जब तक कोई व्यक्ति पाप में ना गिरे।
जैसे पाप में गए उन चीजों पर अटैक होना शुरू होगा। क्योंकि पाप का मतलब है परमेश्वर से दूर होना, और परमेश्वर से दूर होने का मतलब है सूख जाना। उसने कहा जो डाली मुझ में नहीं है वो नहीं फल सकती, वो क्या होगी? सूख जाएगी। पाप होना, पाप करना, परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर से अलग होना, सूख जाना, सूख जाना, आग में झोंक देना। साउल ने पाप किया, दाऊद भी यहोवा का अभिषिक्त था, साउल भी यहोवा का अभिषिक्त था, लेकिन वो भूल गया कि दाऊद भी परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है। वो दाऊद को मारने की प्लानिंग कर रहा, वो दाऊद को गिराने की कोशिश कर रहा, लेकिन दाऊद को याद था कि मैं साउल की तरह नहीं बनूंगा, ये यहोवा का अभिषेकित है, क्योंकि परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया है। और वचन कहता दाऊद ऊंचा हो गया और साउल मर गया। किसके कारण? उस पाप के कारण। किसके कारण? उस जेलसी के कारण। किसके कारण? उस बुराई के कारण जो यहोवा के अभिषेकित के खिलाफ थी, दाऊद के खिलाफ थी। वचन कहता अपने ही भाले पर वो गिरा और मर गया। लोग कहते हैं मैंने बिजनेस तो शुरू किया लेकिन मेरा बिजनेस मर गया, पैसा बहुत लगाया अपना, क्या करे, अपना ही बिजनेस खुद का किया लेकिन मर गया। हमें चेक करना कि कोई पाप तो नहीं। दाऊद भी अपने ही भाले से मरा था, किसी दूसरे ने नहीं मारा था उसे, लेकिन अपने ही भाले पर वो गिरकर यहूदा इस्करियोती फांसी लगाई, मर गया। कब? पाप के कारण। पाप मृत्यु को लेकर आता है, और मृत्यु कब आती है? जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और पाप का होना ही परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर से अलग होना। आज परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम उसके नजदीक रहे। वो परमेश्वर खुश होता है जब हम उसकी संगति के साथ अटैच रहते हैं। परमेश्वर खुश होता है उसकी संगति जब हम अपने घर में भी अपने परिवारों के साथ करते हैं, उसके भवन में आके जब संगति करते हैं, परमेश्वर खुश होता है। वचन कहता है उसने आदम को बनाया था। किस लिए बनाया था? किस लिए बनाया था? हाँ, महिमा के लिए, अब संगति करने के लिए। परमेश्वर संगति चाहता था, उसने सब चीजें बनाई। वचन कहता पेड़ पौधे, जल जंतु, पशु पक्षी, सब चीजें बनाए। लेकिन लास्ट में क्या परमेश्वर के मन में ऐसा है, उसने मिट्टी लिए पुतला बना दिया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी। परमेश्वर को क्या पड़ा था? क्योंकि परमेश्वर संगति चाहता था। आज भी परमेश्वर अपने लोगों से संगति चाहता है। उसने आदम को बनाने का मकसद ही उसका संगति था। कौन मिलने जाता था आदम से? क्या लिखा वचन में? कौन मिलने जाता था? आदम मिलने जाता था परमेश्वर से, या कौन आता था? यानी परमेश्वर को संगति पसंद थी, इसलिए उसने आदम को बनाया। आज के आदम हम लोग हैं। परमेश्वर हमसे भी संगति चाहता है, लेकिन क्या करे, आज संगति का टाइम नहीं है बहुत लोगों के पास। परमेश्वर ने आदम को बनाया इसलिए था कि वो संगति करे। परमेश्वर ने चुना तो हमको इसलिए कि हम संगति करें, अकेले में बैठे उससे बातचीत करें, अपने घर में अपने परिवार के साथ उससे संगति करें, उसके भवन में आके उसकी संगति करें। परमेश्वर तो चाहता था संगति करे, लेकिन क्या करे, बहुत से लोग उस संगति से ही दूर हो रहे हैं। उनका जब दिल करे तब परमेश्वर के पास आना, जब दिल नहीं करा कोई परवाह नहीं। क्या परमेश्वर ने इसीलिए आदम को बनाया था? वचन कहता डेली परमेश्वर आदम से मिलने के लिए उस अदन की वाटिका में आता था। किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया था आदम को? संगति के लिए, क्योंकि परमेश्वर को संगति अच्छी लगती थी। वो रोज आदम को आवाज देता था, आदम कहां है तू? उसे संगति चाहता था वो। आज भी परमेश्वर संगति चाहता है। आदम ने संगति तोड़ दी थी पाप करके, हव्वा के साथ, अपनी पत्नी के साथ जब उस फल को खाया था, वो संगति टूट गई थी। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने दोबारा आदम को मौका दिया कि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। इसलिए आज जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो दोबारा आदम की तरह परमेश्वर की संगति में आ गए कि परमेश्वर से संगति कर सके।
जब परमेश्वर ने आदम को निकाला तो उससे दूर कर दिया था कि तू कभी मेरे पास नहीं आ सकता, कभी तू मेरी संगति नहीं कर सकता। लेकिन वचन कहता परमेश्वर पछताया इन वर्डों को रिलीज करके। परमेश्वर खेती तो आकी, मेरे बेटे मेरी बेटियां मुझसे अलग हो गए, और फिर उसने एक जरिया बनाया, अपना बेटा बीच में रखा। उसने कहा अब जो मेरे बेटे पर विश्वास करेगा वो दोबारा मुझसे संगति कर सकेगा और मैं उसके साथ संगति कर सकूंगा। इसलिए आज के आदम हम हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया है। आदम ने जो संगति खोई थी परमेश्वर से, जो अदन की वाटिका उससे छीन ली थी परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने अपना बेटा भेजकर हमें दोबारा उस संगति में आने का मौका दे दिया ताकि हम परमेश्वर की संगति दोबारा उसके साथ कर सके। लेकिन आज कलीसिया को इन बातों का पता नहीं है। आज शैतान ने सिर्फ एक चीज सेट करी है, बस परमेश्वर तो मुझे बरकत दे, प्रार्थना हो या ना हो मुझसे, बस परमेश्वर मुझे छुटकारा भी चाहिए, मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, बस परमेश्वर मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मैं प्रार्थना करूं या ना करूं। नहीं, तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ होगी, परमेश्वर वो चीजें करेगा जो तुमने सोची भी नहीं है, सोच से ऊपर परमेश्वर कर देगा। सिर्फ बरकत के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं ठहराया, उसने अपनी संगति के लिए भी हमें चुना है। वो चाहता है कि हम उसकी संगति करें, उसकी संगति अपने घर में करे, अकेले बैठ कर करे, उससे अपने परिवार के साथ करे, उसके भवन में आके करे। संडे मैंने आपको वचन दिया, परमेश्वर ने क्या कहा कि याद कर तू कहां से गिरा है, तूने अपना पहला सा प्रेम मुझसे छोड़ दिया है। परमेश्वर ने कहा तूने पहला सा प्रेम मुझसे बंद कर दिया है। जब तू मेरे पास आया था, जब मैंने तुझे चुना था, तो तेरी प्रार्थनाएं कितनी थी, तो किस रीति से खुशी खुशी से सेवा करता था, तो मेरे कामों में भी आगे था। लेकिन याद कर, परमेश्वर ने ताना कसा, कह रहा मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और वचन भी कहता है कि जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा होता जाएगा। और शैतान चाहता ही है कि लोगों का प्रेम परमेश्वर से ठंडा हो जाए, खत्म तो नहीं होएगा, ठंडा हो जाएगा। वो वचन इसलिए नहीं लिखा था कि तुम ठंडा कर लेना प्रेम को, वो एक चेतावनी थी कि शैतान ऐसा कर सकता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम को वो ठंडा करने की कोशिश करेगा। तुम्हें लगेगा तो मैं हूं तो परमेश्वर में, लेकिन तुम्हारा प्रेम वो ठंडा कर देगा, प्रार्थनाओं में ठंडा करेगा, उपवास में ठंडा करेगा, बंदगी में आना ठंडा करेगा, वो प्रेम को ठंडा करेगा, रहेंगे परमेश्वर में। लेकिन परमेश्वर ने यह वचन इसलिए नहीं लिखा कि हम अपने प्रेम को ठंडा करें, इसलिए लिखा ताकि हम अपने प्रेम को उस परमेश्वर के प्रति और बढ़ा सके। जहां तुम्हें लगे मेरा प्रेम ठंडा हो रहा है, तो सोचो कि शैतान कहीं काम कर रहा है। मुझे अपने प्रेम को ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि हम अंत के समय में चल रहे हैं। मुझे अपने प्रेम को ठंडा होने नहीं देना, मुझे अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके कामों के लिए, रोजों के लिए, बंदगी के लिए अपने प्रेम को बढ़ा के रखना, ठंडा होने नहीं देना, चाहे मेरे हालात कैसे क्यों ना हो। मुझे अपने प्रेम को बढ़ा के रखना है, चाहे कुछ ही क्यों ना होता रहे। परमेश्वर ने आदम को कोई काम करने के लिए नहीं अदन की वाटिका में रखा था। वचन कहता सारी चीजें बना दी थी परमेश्वर ने जो आदम के लिए जरूरी थी। बाद में आदम को बनाया सिर्फ संगति के लिए, कि मैं इस वाटिका में संगति कर सकूं आदम के साथ। आज अदन की वाटिका वहां है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा हो जाते हैं, वहां परमेश्वर उस वाटिका में मौजूद है। अगर हम यहाँ खुदा की हजूरी में है, तो ये अदन की वो वाटिका है जहां परमेश्वर मौजूद है और संगति कर रहे अपने लोगों के साथ। वो सुन रहे हैं और देख रहा है और उनका उत्तर भी देना जानता है। वहां अदन की वाटिका आज भी है जहां 2 या 3 उसके घर में आकर उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर ने अपना बेटा भेजकर ये अनुग्रह दोबारा हमें दिया। अगर वो अपने बेटे को ना भेजता तो सारी दुनिया शैतान के वश में हो जाती। परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा, पाप से छुड़ाया, पाप से अलग किया ताकि हम उसके नजदीक आ सके। अपने पड़ोसी को बोले कि परमेश्वर संगति चाहता है, परमेश्वर संगति चाहता है। अगर तू संगति करेगा तो 2 गुनी आशीष का हकदार होगा। अपने पड़ोसी को याद दिलाओ कि संगति करना मत बंद कर, क्योंकि तेरी आशीष परमेश्वर की संगति में है, तेरी बरकत
परमेश्वर की शक्ति में है। आमीन, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की संगति में रहता था, सब लड़ाइयां जीत गया, एक नाम कर गया, वचन में लिखा गया। दिन में 7 बार जाता था खुदा की संगति में, उसकी हजूरी में। दानियल दिन में 3 बार जाता था, सिंहों की मान से, मौत के मुंह से बच के बाहर आ गया। संगति बचाती है शैतान के अटैक से भी। जो व्यक्ति संगति में है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कहां परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा दे रहा है। आज तुम खुदा की संगति में हो, तुम्हें नहीं पता कहां खुदा तुम्हें सुरक्षा दे रहा है, कहां परमेश्वर तुम्हें बचा रहा है, कहां तुम्हें संभाल रहा है, कि आज हम उस खुदा की संगति में हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा सिर्फ बरकत लेना काफी नहीं है, बरकत लेकर खुदा के कामों के लिए भी इस्तेमाल करना उस बरकत का, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यीशु मसीह ने जब अपने आप को, जब यहोवा पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, उसने तब नहीं दिया कि उसने बोला कि तुम पहले पाप छोड़ो तब मैं बेटा दूंगा। उसने पहले बेटा दिया, फिर पापों की क्षमा दी। परमेश्वर देखते हैं हमारे कुछ ऐसे स्टैंड को, जब हम खुदा के लिए उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी स्टैंड मैंने खुदा के कामों के लिए उठाया, चाहे पीछे कुछ ही होता रहे, कोई परवाह नहीं। जब मुझे खुदा ने कुछ भी करने के लिए बोला सेवकाई में, कुछ भी मैंने टाइम नहीं लगाया। मेरा खुदा मेरी दाहिनी ओर अब भी खड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टाइम नहीं लगाया कभी। मैं परवाह नहीं करता मेरे पीछे क्या आगे क्या, नो। अगर मुझे खुदा ने कहा तो मैं उस काम को, चाहे मुझे कुछ ही करना पड़े, मुझे करना है खुदा के लिए। और जब मैं वो डिसीजन लेता हूं तो सेवकाई एक नए फ्लो में आ जाती है। खुदा का मसा मैं अलग देखता हूं अपने ऊपर भी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बरकत का राज क्या। अगर खुदा मुझे कुछ कह रहा है तो वो मेरे लिए कह रहा है। उसके स्वर्ग के भंडार में किसी चीज की घटी नहीं है। अगर वो मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है कि तुझे ये स्टेप लेना है, तो वो मेरी बरकत के लिए कह रहा है। अगर वो आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो वो आपकी बरकत के लिए कह रहा है। परमेश्वर बोल रहा था, मैंने आपको क्या बोला, मैं संडे मीटिंग की अनाउंसमेंट परमेश्वर ने क्यों दी? परमेश्वर कुछ चाहता है तुम्हारे जीवन में। लेकिन अगर तुम इन शब्दों को जो परमेश्वर के आत्मा ने कहा उस रीति से तुम पूरा करोगे, तो वो चीज तुम देखोगे अपने जीवन में, वो चीज तुम देखोगे। क्योंकि मैंने देखी है उन चीजों को अपनी लाइफ में, कि परमेश्वर कैसे काम कर सकता है। मैं कोई भी, हम इस सेवकाई में तुम भी देख रहे हो, अगर कोई भी अनाउंसमेंट हम यहां से दे रहे हैं, जिस भी मीटिंग की परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं घर पे प्रार्थना करता हूं तो मैं परमेश्वर से यही पूछता हूं, परमेश्वर तेरे लोगों के लिए और सेवा के लिए तू क्या चाहता है। अगर परमेश्वर कुछ भी आवाज देता है तो उसमें हम रिजल्ट देखते हैं। मैंने बोला था 40 दिन हम प्रेयर रिक्वेस्ट, कितनी गवाहियां तुमने सुनी है, और कुछ लोग अभी भी गवाहियां दे रहे हैं। शायद लोगों को भूल पड़ गया कि मैंने वो चीज उसमें लिखी थी, लेकिन मेरे पास अभी पड़ा। मैंने वो 40 दिन के बाद मेरे प्रार्थना वाले कमरे में ही है वो अभी भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अभी इन पर प्रार्थना और करनी है मुझे। वो अभी भी वहीं पर है और उन पर प्रार्थना हो रही है। क्योंकि जब परमेश्वर की आवाज जो हम सुनकर चलते हैं उसमें हमारी बरकत है। वो बहन क्या कह रही, रुमाल लगाया, क्या हुआ उसी टाइम, उसी दिन क्या हुआ ऐसा? वो बहन कह रही मेरा समय भी नहीं था, लेकिन उसी दिन क्या हुआ? वो परमेश्वर ने बंधन तोड़ा। यहां संडे रुमाल लगते इतनी गवाहियां इकट्ठी होगी, क्या हुआ, कितनी देर की प्रार्थना में, क्योंकि वो स्वर्ग से आवाज थी कि उस हैंकी को मसा करना है। हम जिस रीति से उस विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं उन शब्दों को जो खुदा का दास यहां से देता है, उसी रीति से, उसी विश्वास से वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
जब भी खुदा कुछ बोले करने के लिए, कभी पीछे मत हटो। वो तुम्हारे लिए बोल रहा है, वो अपने काम को पूरा कर लेगा, उसे पता है मुझे करना कैसे, लेकिन वो पहले अपने लोगों को मौका देता है कि ये इस बरकत को पा सके। वो पहले मौका हमें देता है। हम उसको नहीं भी करेंगे, अगर हम उसमें नहीं भी हाथ डालेंगे, काम तो फिर भी होंगे परमेश्वर के। तुम देखते होता है, लेकिन परमेश्वर ने जो मौका हमें दिया है, जो आवाज परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसको कितना सुन रहे हैं। हालेलुया। जब हम ये कूलर, हमने ये जो बड़े 2 कूलर आए पिछले सप्ताह में, जब मैं कूलर लेने गया, कुछ चेयर लेने गया, मेरे पास कुछ नहीं था जो कलीसिया ने कुछ आया था। सिर्फ एक परिवार की या एक आध परिवार की सिर्फ आई थी, जो ऑफरिंग आई थी, और वो भी उस लेवल की नहीं थी जो ये काम हो जाए। सिर्फ 1 या 2 परिवार, सिर्फ बस इतना ही होगा, 2 परिवार। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि इस हफ्ते तुझे उठाना है। जब मैं इसे लेने गया, 1-2 जब टीम के भाई थे और मुझे कूलर पसंद आ गए, वो इससे एक नीचे लेवल पे था, इससे थोड़ा नीचे, तो मैंने कहा ये 2 कूलर उठाने हैं। तो मुझे इतनी लगन हुई, मैंने बोला कि मैं इस पे, मेरे पास उतना नहीं था, मैंने कहा इस पे लोन करवाएंगे लेकिन लेकर जाएंगे उठाकर। मैंने कहा चाहे लोन करवाना पड़े मुझे, इसको लेकर जाएंगे भवन के लिए, क्योंकि खुदा मुझे बोल रहा था कि इन काम को करना है। तो मैंने, जो भाई मेरे साथ था, जो सेवा में है, तो मैंने उसको बोला लोन करवा देते हैं। तो जब हम बैठे, बातचीत हुई सारी, तो परमेश्वर ने बस एकदम से बोला कि चलते हैं यहां से। तो हम दूसरी जगह गए। देखो, वो यहोवा जिरे है जो मुहैया करता है। जिस रेट में हमें इससे छोटे कूलर मिल रहे थे, उससे कम रेट में उससे बड़े कूलर हम 2 लेकर आए। ये क्या हुआ? अब मैं, सुनो, अगर मैं सोचता मेरे पास नहीं, परमेश्वर ने मेरे हार्ट को देखा, परमेश्वर हमारे बीच में, जब मैं उस चीज को ले रहा हूं तो मैं लोन कराऊंगा, लेकिन मुझे खुदा के लिए करना है काम। तो परमेश्वर जानता है कि इंतजाम कैसे करना है। इसलिए मैं आपको क्यों बोलता हूं, यहां वो नहीं है कि सेवक खुद कुछ करे ना और कलीसिया पर बोझ डाल के रखे, ऐसा नहीं है। यहां मेरा परमेश्वर गवाह है, सेवक पहले कदम उठाता है उस चीज के लिए। जो सेवक के पास है, पहले सेवक करता है, बाद में अपने बेटे और बेटियों को बोलता है कि ये काम हमें करना है। यहां वो नहीं है, और यही कारण है हमारा और हमारी सेवकाई का खुदा में बढ़ने का, क्योंकि हमारे कुछ स्टेप ऐसे हैं, परमेश्वर चेक करता है हमारे कदमों को, हम कैसे उठाते हैं परमेश्वर के लिए। मैंने आपको क्या बोला, हम जब कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हमारा हृदय हिले, हमें लगे कि कुछ किया है हमने परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर क्यों नहीं याद करेगा। जब मेरे अंदर इच्छा थी तो परमेश्वर ने इंतजाम किया, उससे कम रेट में 2 कूलर, और हमने कुछ चेयर, जितनी मैं सोच कर गया था उससे ऊपर ही परमेश्वर ने हमें दी। और अभी कुछ और चीजें चाहिए जो मैंने अभी आपको बोला कि जो इस सेवकाई के लिए हमें चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे पिछले सप्ताह बोले थे कि हम स्पेशल सीड, अपने बेस्ट बीजों के साथ एक मीटिंग करेंगे। हर कलीसिया में अपने बेस्ट बीजों के साथ आए, ताकि परमेश्वर जो तुम्हें कह रहा है कि वो तुम्हें बरकत दे सके, ऐसा बीज जो तुम्हें हिलाए अंदर से, ऐसा बीज मैंने अपने बलिदान दिए हैं खुदा के लिए। एक बार मैं अपने अगुए के, जहां मेरे आत्मिक पिताजी हैं, जहां मीटिंग थी, वहां स्पेशल सीड की एक मीटिंग थी, और मैं लेकर गया था घर से कि मुझे परमेश्वर के लिए ये बीज बोना है अलग से। ये हो गया 1-1.5 साल पहले की बात है मैं बता रहा हूं, ज्यादा ही शायद हो गए 2 साल के आसपास। तो मैं घर से लेकर गया, मैंने आज ये बीज बोना है कि आज खास बीज बोने की मीटिंग है। तो मैंने वो बीज बो दिया, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि जो तेरे पास है वो भी बो दे। मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठा हूं, जो मेरे पास था सारा जेब में, मैंने वो भी बोया। जो मेरे अकाउंट में, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपको, ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे अकाउंट में था मैं वो भी बोकर आया। और उसके कुछ टाइम के बाद सेवकाई में ऐसी चीजें जुड़ी, ऐसे बढ़ोतरी आई, ऐसे सामान जो हमने सोचे भी नहीं ऐसे आने लगे उस बीज के बोने के लिए। हमारा एक कदम लिया गया हमारी बढ़ती के लिए होगा। आज जो सेवक सालों से जुड़े हुए हैं वहां,
आज उस लेवल पर नहीं है जो हमने इतने कम टाइम में खुदा की ग्रेस से उसके वचन को पकड़ के इस लेवल पे परमेश्वर ने हमें कर दिया। रिजल्ट बोलता है जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। अपने आप कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होता। तुम बातें कितनी मार लो, कभी कुछ नहीं होगा। जब खुदा का मसा होगा, ग्रेस होगा, तो जब वचन को पूरा करेंगे तब ग्रेस और मसा होगी तो वो दिखेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने बरकत ली, बरकत लेकर खुदा की महिमा भी करना, ये हमारे लिए जरूरी है। आमीन। सुलेमान राजा बना क्योंकि सुलेमान ने अपने पिता को पकड़ा कि मेरा पिता किस रीति से परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा है, वो किस रीति से स्टेप लेता है खुदा के लिए। इसलिए और बेटे उसके नहीं बने राजा, सुलेमान बना। फेवर सुलेमान के ऊपर आया दाऊद का क्योंकि परमेश्वर ने किया। फेवर आता उन लोगों पर है जो वचन को पूरा करते हैं। डिवाइन हेल्पर मिलते हैं उन लोगों का जो वचन को पूरा करते हैं। और जो लोग यहाँ इस कलीसिया में, बहुत परिवार ऐसे हैं जो आत्मा से खुशी के साथ होते हैं, बहुत परिवार ऐसे, और उनके तुम गवाहियां सुनोगे ने पता लगेगा कि परिवार में कैसे खुदा फेवर करता है, कि कैसे परमेश्वर कहां कैसे संभाल रहा है, क्या चीजें परमेश्वर कर रहा है। अगर तुम उनकी गवाहियां सुनो, क्योंकि वो दिल से और आत्मा से बोलने वाले परिवार है। और जब उनको सुनोगे तुम गवाहियों के, उनकी गवाहियां उनके मुंह से आएगी, वो कहेंगे कि याद रखना परमेश्वर के कामों में बोना कभी घटती नहीं आती है, वो बढ़ाता ही है। और जब उन परिवारों को सुनोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उनकी गवाहियां अगर खुलकर लेने लग जाएगा तो परमेश्वर ने क्या उनके जीवन में काम किए हैं बोने के द्वारा। क्योंकि यहाँ वो सेवकाई नहीं है कि बोया और परमेश्वर के कामों के लिए नहीं लग रहा है, यहाँ दिखता है और तुम्हें खुद पता है कि यहाँ जरूरत ज्यादा है हमारे बीजों को बोने की इस सेवकाई में, ताकि परमेश्वर का राज्य भी बढ़े, उसके काम भी होते चले जाए। आमीन।